हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर में पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे कि उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने ज़ीरोज़ देखे थे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के। गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आपको याद नहीं है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, हमने ये देखा था कि पॉलिनॉमियल को हम p ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ओके, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। हमने ये देखा था कि अगर हमें ज़ीरो चाहिए तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए, वो वैल्यू होती है ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। ओके, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको जस्ट याद नहीं आ रहा है तो आप बस यहीं से जस्ट रेफर कर सकते हैं। ओके, हमने देखा था लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब कि लीनियर पॉलिनॉमियल का जो भी ज़ीरो होता है वो होता है माइनस बी बाई। ओके, बट अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ के बारे में देखेंगे, उनके ज़ीरोज़ कैसे होते हैं, उनके ज़ीरोज़ और उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, बेसिकली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिखती है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? p ऑफ x कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेसिकली हमारा टू जो है वो a है, जो b है वो है -8, दिस एंटायर थिंग। ओके, और c जो है वो है 6। ओके, a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है एंड c इज द कांस्टेंट। अब हमने इसके कोएफिशिएंट्स देख लिए कि पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, आपने 9th स्टैंडर्ड में एक टर्म पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, उससे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम वही देखेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि हम उसके ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकें। ओके, हमें क्या करना है, बेसिकली जो मिडिल टर्म है ना उसे टू टर्म्स के सम के फॉर्म में ऐसे स्प्लिट करना है कि जो a और c, मतलब ए एक्स स्क्वायर और c का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों, मतलब ये जो दोनों टर्म्स है, लाइक बी एक्स, फॉर एग्जाम्पल बी एक्स को हमने डी एक्स और ई एक्स के फॉर्म में स्प्लिट किया तो डी एक्स इंटू ई एक्स शुड बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, ऐसे। बेसिकली हमें -8x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको जिस भी दो टर्म्स के फॉर्म में हम स्प्लिट करेंगे वो दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर और 6 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, 6 और 2, तो हम इसे -6x और -2x के टर्म में हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो -6x इंटू -2x इज इक्वल टू, लाइक हम लोग यहाँ लिखते हैं -6x इंटू -2x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 12x स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या हुआ, 2x स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर। ये इक्वल आ गया। ओके, अब हमने इसे ऐसे लिखा 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस 6। ओके, अब हम इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में आता है x -3, और यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में आता है x -3। हम इसे लिख सकते हैं 2x -2 इंटू x -3। 2 इसमें से कॉमन लिया तो 2 इंटू x -1 इंटू x -3। तो अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए पॉलिनॉमियल शुड बी ज़ीरो। ओके, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनॉमियल ज़ीरो है तो वो ज़ीरोज़ होगा। 2 इंटू एक्स माइनस, अगर पॉलिनॉमियल ज़ीरो है तो 2 इंटू एक्स -1 इंटू x -3 भी ज़ीरो होगा क्योंकि ये इक्वल्स टू पॉलिनॉमियल है। 2 को हमने डिवाइड किया ज़ीरो से, x -1 इंटू एक्स -3 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इन दोनों में इसे ज़ीरो बनाने के लिए या तो x -1 इक्वल टू ज़ीरो होगा या तो x -3 इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इससे हमें दो ज़ीरोज़ मिलते हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ओके, नाउ अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या आता है, 1 + 3
ये सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, ये हमारे दो जीरोज हो गए, तो 1 एंड 3 इन दोनों का सम, सो 1 + 3 = 4। सो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 8/2। ओके, हम इसे 8 को कैसे लिख सकते हैं, -8 भी लिख सकते हैं /2। सो -8 हमारा क्या था, -8 था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, बेसिकली हमें जीरोस को जो है कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिख के रिप्रेजेंट करना है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। ओके, सो इसीलिए हमने 4 को 8/2 के फॉर्म में लिखा, उसे -8 लिखा, क्योंकि हमारा जो b है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x वो -8 है। तो हम सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -8, और कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारा क्या था, 2। मतलब हमारा जो a था वो क्या था, 2। सो इट कैन बी रिटन एज -b/a। सो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, -b/a। सो ये सम ऑफ जीरोस, ये हमारे जीरोज हैं और ये हमारे कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, ये उन दोनों के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, 1 × 3 विच इज इक्वल टू 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/2 के फॉर्म में। ओके, क्योंकि हमारा a है वो नीचे 2 है एंड हमारा कांस्टेंट जो c था वो था 6, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 6/2। ओके, सो ये हो गया कांस्टेंट टर्म और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज इक्वल टू c/। सो हम जीरोज जो है उन्हें अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही जीरोज होते हैं। सो एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ, सो बेसिकली सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c/a। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा होता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं और इनके जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन हमने डेराइव किया है वो ट्रू है या नहीं, ये बस वेरीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 10। सो अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x² + 2x + 5x + 10, हमने इसमें से x कॉमन लिया तो x + 2, इसमें से 5 कॉमन लिया तो x + 2। सो हमारा p of x इज इक्वल्स टू x + 2 × x + 5। अब जीरोज निकालने के लिए p of x को 0 लिखेंगे, तो x + 2 × x + 5 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो हमें दो जीरोज मिल गए, दैट इज x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -5। सो ये हमारा अल्फा है और ये है हमारा बीटा। सो अब हमने फर्स्ट स्टेज तो सॉल्व किया, दैट इज जीरोज निकाली। अब हमें जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो है वो रिलेशन देखना है। सो हमारा सम ऑफ जीरोज है -b/a, तो ये सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा। सो हमारा अल्फा है -2 प्लस बीटा इज -5 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हमारा b क्या है यहाँ पे, 7। ये हमारा a है 1, ये हमारा b है 7 और ये हमारा c है 10। ओके, सो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7/1। सो -2 - 5 इज -7 और ये हो गया -7। ओके, सो ये हो गया कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a, ये वेरीफाई हमने कर लिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा है हमारा 2, बीटा है हमारा 5, 2 × 5 इज इक्वल्स टू, c हमारा 10 है, a हमारा 1 है। सो 10 इज इक्वल्स 2 × 5 इज 10, सो 10 इक्वल्स टू 10, सो हेंस वेरीफाइड। सो ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। सो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ओके, ना हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि एक दूसरा टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। सो गाइज बेसिकली हमें इसमें क्या करना होता है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, दैट इज p of x। ओके, सो ये भी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, जस्ट हमें फॉर्मूलाज यूज़ करके ही करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2, तो हमें सम ऑफ जीरोज दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है और इससे हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे बेसिकली। सो सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -3 ऐसा दिया है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 2 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 ये दिया है, इज इक्वल्स टू -b/a, ये हमारा फॉर्मूला है। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 ये दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू c/a, ये हमारा फॉर्मूला है।
सो अब हम इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालेंगे. सो अब हमारा a जो है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, ऑब्वियसली a का वैल्यू सेम ही होना चाहिए. तो हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं. तो हमारा a क्या हो गया 1, हमारा b क्या हो गया 3. -3 इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमारा b जो है वो है 3 और c इज इक्वल्स टू 2. सो हमारा a b और c तीनों की वैल्यू आ गई. तो अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका जो जनरल इक्वेशन है वो है ax² + bx + c. अब a की वैल्यू आई है 1, सो 1 × x² प्लस b की वैल्यू 3, तो 3 × x प्लस c की वैल्यू 2. सो हमारा पॉलिनॉमियल इक्वेशन आ गया, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 3x + 2. सो गाइज ये क्विक इंट्रोडक्शन था कि ज़ीरोज़ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनॉमियल और उनके कोएफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी ज़ीरोज़ होते हैं और जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे. सो उसमें हम और थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें अलग वेरिएबल्स भी यूज़ किए हैं, लाइक एक्स ही यूज़ नहीं किया है, किसी में एस यूज़ किया है, किसी में कुछ यूज़ किया है. सो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं वो, सो वो भी हम सॉल्व करेंगे. सो गाइज, थैंक you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon so you will get notified whenever I'll put any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead.